और इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते। आप आंखें बंद करिए, आपको कुछ नहीं नजर आएगा, आंखें खोलिए सब कुछ नजर आएगा। तो ये है पूरा इसका फंक्शन कि एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स है हमारे पास में, हमारी बॉडी में दो गोले है ना। ये एक गोला है, ये पूरा क्या है, एक गोला। बस याद रखना कि पीके मूवी वाला गोला नहीं है जो वो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं मुशर्रफ हैरत हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने आप लोगों को पिछला चैप्टर पढ़ाया है। हम बात कर रहे हैं अभी क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स की। जो सब्जेक्ट हम लेके अभी चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं फिजिक्स। बेटा आपको सामने नजर आ रहा होगा क्लास 10th फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। सिलेबस आपका पूरा बेस्ड होगा एनसीईआरटी के पैटर्न पर, ठीक है। अब आप चाहे सीबीएसई वाले हों, चाहे आईसीएसई वाले हों, चाहे यूपी बोर्ड वाले हों, एमपी बोर्ड वाले हों, बिहार बोर्ड वाले हों, या किसी भी बोर्ड से रिलेट करते हों, उनका ये सिलेबस के अंतर्गत जो एनसीईआरटी पैटर्न बेस पर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम आज के इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। और ये हमारा टॉपिक जो है वो है ह्यूमन आईज के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं मानव नेत्र की, ह्यूमन आई की बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग जरा समझने वाले हैं कि मानव नेत्र होता क्या है, ह्यूमन आईज क्या होती है, कितने पार्ट से मिलकर के बनी होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स और हर पार्ट्स का क्या क्या काम होता है। तो ये सारी चीजें इस पूरी वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं विद डायग्राम एज ए प्रैक्टिकली एक एक चीज। तो बेटा अगर अभी भी आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पढ़ने के लिए जिंदा होना जरूरी होता है और जो आदमी जिंदा होता है वो एक्टिविटी करता है। तो जब तक आप कोई एक्टिविटी नहीं करोगे, पढ़ने मन नहीं लगाओगे तो नहीं लगेगा, यानी लगाना है तब आप जिंदा आदमी कहलाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं ह्यूमन आईज की। तो सबसे पहले थीम ये आता है कि हमने इससे पहले लेंस, मिरर्स, इन सब के बारे में पढ़ा, उनसे अपवर्तन की घटना को समझा, रिफ्रैक्शन की घटना को समझा, उनसे इमेजेस भी बने। अब यहां पर बात ये होती है कि वो जो लेंस है आपके पास में, सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, ऑप्टिकल चश्मा, ये सारी चीजें आर्टिफिशियल होती है। हम लोग बनाते हैं उसको, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल होते हैं। लेकिन आंख को किसने बनाया? आंख को हमने नहीं बनाया। तो ये प्रकृति की देन है, नेचुरल गिफ्टेड एक हमारे पास में थिंग्स है। और इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते। आप आंखें बंद करिए, आपको कुछ नहीं नजर आएगा, आंखें खोलिए सब कुछ नजर आएगा। तो ये है पूरा इसका फंक्शन कि एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है हमारे पास में, हमारी बॉडी में दो गोले है ना। ये एक गोला है, ये पूरा क्या है, एक गोला। बस याद रखना कि पीके मूवी वाला गोला नहीं है जो वो बोलता है कि अर्थ से दूसरे गोला पे चला जावा, तो ये वो वाला गोला नहीं है, ये बॉडी के गोले हैं दोनों, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन आईज के बारे में। तो आपने समझ लिया, ये एक तरीके से जैसे शटर नहीं होती है किसी दुकान की, गिरा दो तो अंदर का कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। बस यही पलके इस तरीके से काम करती है। आप बंद कर लीजिए आपको कुछ नहीं नजर आएगा, आप खोल लीजिए आपको पूरा संसार नजर आ जाएगा, राइट। तो अब हम सिंपल लैंग्वेज में वन बाय वन इसकी एक एक चीजें समझेंगे। देखो बेटा, ये जो गोला होता है ना, जिसे हम आंख कहते हैं, ये एक खोखला गोला होता है, ठीक। अब खोखले गोले में होता क्या है, इसमें 3 परतें होती हैं। एक परत, फिर उसके ऊपर दूसरी परत, फिर उसके ऊपर तीसरी परत। तो जो सबसे बाहरी परत होती है जिसको हम कहते हैं दृढ़ पटल, ये होती है स्क्लेरोटिक। ये एक अपारदर्शी श्वेत झिल्ली होती है, अपारदर्शी श्वेत झिल्ली होती है, सबसे बाहरी आवरण कहलाता है।
ये आके इसके ऊपर एक अपन झिल्ली लगा देंगे जो कैसी होगी, अपारदर्शी होगी, श्वेत होगी, उसको कहेंगे दृढ़ पटल। ये क्या करती है, जैसे धूल मिट्टी आदि जितने भी जो कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, आग के अंदर न प्रवेश करने पाए और भागों में न चले जाएं, हमें हानि न पहुंचाने पाए, तो वो झिल्ली ही वहां से अलग कर देती है उनको, या समझ लीजिए कि वहीं पर रोक के रख देती है। ठीक है, इसको कहते हैं हम दृढ़ पटल। उसके जस्ट अंदर एक परत होती है, जैसे प्याज देखी ना आपने, एक परत, फिर उसके अंदर दूसरी परत, फिर उसके अंदर तीसरी परत, ऐसी परतों के ऊपर परतें लगी हुई होती हैं। तो अब सबसे बाहरी परत के अंदर एक परत होती है, जैसे हम कहते हैं रक्तक पटल, या इंग्लिश में बोलते हैं कोराइड। ये होती है काले रंग की झिल्ली। दृढ़ पटल के ठीक अंदर, उसके ठीक नीचे काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे हम कोराइड कहते हैं। ये क्या करती है, प्रकाश को अवशोषित करती है, और अवशोषित करने के साथ साथ आंतरिक परावर्तन को रोकती है। आंतरिक परावर्तन न होने पाए उसको रोकती है, और प्रकाश को अवशोषित करती है कि आंख को जितनी मात्रा में प्रकाश की जरूरत है वो उसे अवशोषित कर लेती है। सबसे अंदर की एक परत होती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, क्योंकि सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब उसी परत में बनता है। उस परत का नाम होता है रेटिना, या हम कहते हैं दृष्टि पटल। ये एक जो भीतरी तीसरी झिल्ली है, पारदर्शी होती है और सबसे अंदर होती है। आप देख पा रहे हैं, ये पहली जो परत है ये दृढ़ पटल है, दूसरी परत कोराइड है, और तीसरी परत ये जो पूरी चली आएगी यहां से यहां तक, ये तीसरी पटल रेटिना है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब, इमेजेस रेटिना पर ही बनती हैं। कोई भी इमेजेस हो, फंक्शन इसका ये होता है, ये मार्कर है, इस मार्कर पर एक लाइट आ रही है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्ट होता हुआ लाइट हमारी आंखों में गया। आंखों में अभी कैसे कैसे जाएगा वो सब हम यहाँ पे बताएंगे अभी आप लोगों को। जाने के बाद रेटिना पर इसकी इमेजेस बनेगी, तब हमें ये मार्कर दिखाई देगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, राइट। तो रेटिना पर इमेजेस बनती हैं। रेटिना पर भी दो पॉइंट होते हैं विच इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या पॉइंट होते हैं, एक होता है ब्लाइंड या डार्क स्पॉट, और एक होता है येलो स्पॉट। ये रेटिना के पर्दे पर ही एक तरीके से दो पॉइंट होते हैं, या हम कह सकते हैं दो सेंटर होते हैं। एक सेंटर है जिसे हम कह रहे हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट रेटिना के मिड में होता है, एक ऐसा मिड पॉइंट होता है जहां प्रकाश की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, यानी ये पॉइंट प्रकाश के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव होता है, और इस पॉइंट पर सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। मतलब रेटिना के पूरे हिस्से में अगर सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब हमको देखना है तो हम देखेंगे तो पीठ बिंदु यानी येलो स्पॉट पर हमें नजर आएगा। सिमिलरली इसके जस्ट अपोजिट ये जो ब्लैंक या ब्लाइंड या डार्क स्पॉट हम कह सकते हैं इसे, ये एक ऐसा पॉइंट या सेंटर होता है जिससे प्रकाश मस्तिष्क में या प्रकाश शिराएं या जो हम कह सकते हैं नर्वस लेयर होते हैं वो मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं। ये पॉइंट प्रकाश के लिए बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं हो। यहां से मस्तिष्क में पहुंचेंगे और फिर मस्तिष्क ये डिसीजन लेता है, माइंड ब्रेन ये डिसीजन लेता है कि जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट क्या है, किस कलर की है, क्या काम करेगी, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ये सब ब्रेन का काम होता है। तो ये येलो स्पॉट एंड ब्लैक स्पॉट कहलाते हैं। थोड़ा सा अब हम इस तरफ आ जाते हैं। ये हमने पढ़ा था दृढ़ पटल। दृढ़ पटल के सामने का ये हिस्सा उभरा हुआ भाग होता है, बाहर को निकला हुआ। ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं ना, ये बाहर को थोड़ा सा निकला हुआ एरिया है।
उस निकले हुए एरिया को हम कॉर्निया कहते हैं या स्वच्छ मंडल भी कह देते हैं हिंदी में। ये जो सिरा आपको उभरा हुआ नजर आ रहा है, इतना पार्ट, ये कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया के बाद एक होता है आइरिस, या उसे हम कहते हैं परितारिका। कॉर्निया के पीछे एक झिल्ली होती है, रंगीन अपारदर्शी, कलरफुल होती है और ट्रांसपेरेंट नहीं होती, नॉन ट्रांसपेरेंट। एक लेयर होती है जिसे हम परितारिका कहते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये लेयर है इतनी, ये है तो एक्चुअली में पूरी यहां से लेके यहां तक, बट बीच में एक छोटा सा छिद्र है, यानी इतनी जगह जो हमने गैप दिया है, इसको अभी हम कहेंगे, अभी हम समझाएंगे कि ये क्या है। तो ये एक झिल्ली होती है, रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। कार्निया का काम क्या होता है? कार्निया से प्रकाश आंख में प्रवेश करता है, अंदर जाएगा, इसी से होता हुआ जाएगा। आइरिस के ठीक बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, आप देख पा रहे हैं छोटा सा छिद्र, आप देखेंगे आपकी ये काली काली एक ब्लू ब्लैक लेयर है, उसके बीच में भी एक छोटा सा छिद्र होगा, मतलब छिद्र कह सकते हो उसे, स्पॉट होगा। जब आईने में आप अपनी शक्ल देखेंगे चेहरा देखेंगे तो देखिए, तो बीच में एक छोटा सा ऐसा भी चित्र होगा, यानी एक ऐसा सर्कल होगा, फिर सर्कल के बीच में भी एक सर्कल होगा, उसको कहते हैं पुतली या नेत्र तारा, पपल्स। ये संपूर्ण प्रकाश इसी से होता हुआ लेंस में प्रवेश कर जाता है। ये छोटा सा छिद्र है, इसके अंदर ये लेंस लगा हुआ, अभी हम बताते हैं लेंस। और लेंस दोनों सिरों पर, इसमें सिलियरी मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स ये जो हैं, ये लेंस को सेट किए हुए हैं। इनका काम सिकुड़ना, शिथिल होना, फैलना भी होता है, जिससे फोकस दूरी समायोजित यानी मैनेजमेंट किया जाता है फोकस का। तो हम अभी पुतली देख रहे थे। पुतली क्या करती है, इसकी एक विशेषता होती है कि ये अधिक प्रकाश में अपने आप को सिकोड़ लेती है, अधिक प्रकाश में अपने आप को क्या करती है, सिकोड़ लेती है। और जहां प्रकाश की मात्रा कम होती है, लाइट कम होती है, वहां अपने आप को फैला लेती है, बड़ा कर लेती है। उसका रीजन ये है कि जब प्रकाश लाइट ज्यादा मिल रही है तो ये अपने आप को सिकोड़ रही है। सिकोड़ने का मतलब ये है, जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो शिथिल हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। तो जब ये ढीले पड़ जाते हैं तो ये सिकुड़ जाती है पुतली आसानी से, और उसे जितना लाइट ऑब्जर्व करना है उतनी ही ऑब्जर्व करती है। लेकिन जब लाइट कम मिलती है, लाइट कम मिलने के बाद में ये फैलती है। फैलती इसलिए क्योंकि ये मसल्स हैं वो खींचने लगते हैं। जब मसल्स खींचेंगे तो पुतली फैलेगी। और इसी प्रकार के समायोजन को समंजन क्षमता भी कहते हैं। पुतली के द्वारा अपना अधिक प्रकाश में अपने आप को सिकोड़ना और कम प्रकाश में अपने आप को फैलाना, या कि समंजन क्षमता भी कह रहा है, या समायोजन भी कह सकते हैं। पुतली पपल्स हो गया आपका, कार्निया समझ लिया, आइरिस समझ लिया, मसल से समझ लिया आपने। अब हम बात करते हैं नेत्र लेंस की। नेत्र लेंस पारदर्शी ऊतकों का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। कॉर्निया में प्रकाश आया, कॉर्निया से पुतली में पहुंचा, पुतली से लेंस में पहुंचा, लेंस से ये जली द्रव में होता हुआ रेटिना पर पहुंचेगा, वहां पर इसकी इमेजेस बनेगी। वहां पर इसकी क्या बनेगी बेटा, इमेजेस बनेगी वहां पर, ठीक है। तो इसके बाद होता क्या है, आपको एक बात बताइए, जो लेंस होता है, जो हमने बोला पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ होता है, एक तरीके से एक प्रोटीन होता है। और किस तरीके का प्रोटीन होता है, टाइप 4 कोलेजन एल्फिटिड ग्लाइकोसाइविनो ग्लाइकेंस, इनसे इन प्रोटीन से मिलकर के ये पूरा लेंस का निर्माण होता है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अगर कुछ चीजें भी समझ में आई हो तो बेटा लाइक कर दीजिएगा आप कम से कम, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बाकी चीजें हम आपको आगे बता रहे हैं वन बाय वन। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कमेंट्स बॉक्स में जाइए, वहां पर कमेंट्स करिए, हमको बताइए साहब यहाँ पे कंफ्यूजन है या ये चीज क्लियर नहीं हो रही है, तो हम आपकी कोशिश यानी आपका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे।
अब आता है जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं इसे। जलीय द्रव क्या होता है, ये है आपके पास में कॉर्निया और ये है लेंस। कॉर्निया लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक जल जैसा नमकीन पारदर्शी द्रव होता है। जल जैसा नमकीन पारदर्शी द्रव होता है। जल जैसा नमकीन पारदर्शी द्रव होता है जिसे हम कहते हैं जलीय द्रव। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। 1.336 होता है। यहाँ जो लेंस हम पढ़ रहे थे, लेंस में जैसे ही हम अंदर की ओर इस तरफ बढ़ते हैं वैसे ही लेंस का अपवर्तनांक बढ़ता चला जाता है, यानी स्थिर नहीं होता या फिक्स नहीं होता। यहाँ अपवर्तनांक कम होता है, फिर और अंदर जाएंगे और बढ़ेगा, और अंदर जाएंगे और बढ़ेगा। औसतन अगर हम देखें तो नेत्र लेंस का जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, 1.44 होता है। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो मिला हमें कचाव द्रव, यानी ये मिला था हमें जलीय द्रव, एक्वियस ह्यूमर, और यहाँ हमें मिला विट्रियस ह्यूमर जिसे हम कहते हैं कचाव द्रव। ये कचाव द्रव क्या होता है, लेंस और रेटिना के बीच के हिस्से में भरा गाढ़ा पारदर्शी और उच्च अपवर्तनांक वाला, जिसका अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है, गाढ़ा पारदर्शी द्रव होता है जिसे हम कहते हैं कचाव द्रव। तो ये सभी पॉइंट्स आप लोगों ने समझे विद डायग्राम। अगर आप धीरे धीरे करके इसी तरीके से नोट्स भी बनाते जाएंगे, क्योंकि नोट्स बनाना इसलिए जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि आपको ये मैंने पढ़ा दिया तो मेरा ही नोट्स बना लो। अगर आप नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, अपने आप से, अपने दिमाग से बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। आपकी राइटिंग क्लियर, आपने जो मिस्टेकें करनी है वो आप उससे पढ़ सकते हो कि हम कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं। जब आप लिखने के लिए बैठोगे तब आपको मिस्टेक्स पता चलेंगी। इसके बाद जब आप नोट्स बनाने की कोशिश करोगे सेल्फ, तो आपका टाइम मैनेज हो पाएगा एग्जाम टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें आपके बेनिफिट के लिए होती हैं, ठीक है। तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए। आपको पर डे के हिसाब से वीडियो मिलती रहेंगी इसी कॉन्सेप्ट के साथ।